आ जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के तीसरे लेक्चर में। लास्ट टाइम हम लोग दंत फॉर्मूला वगैरह कर चुके थे। आज हम बात करेंगे और जन्म के आधार पर दांतों के प्रकार। जन्म के आधार पर दांतों के प्रकार, ये जन्म बच्चे के जन्म या हमारे जन्म के आधार पर नहीं है, यानी उस खुद के दांत के अपीयरेंस, यानी खुद के दांत के बॉर्न, यानी खुद के दांत के जन्म, यानी दांत के खुद के जन्म। दांत का जन्म 2 बार भी होता है, कुछ दांत का जन्म 1 बार भी होता है। तो ये बच्चे का जन्म या हमारे जन्म के आधार पर नहीं है, ये दांत के बॉर्न पर है या हमारे पास दांत के अपीयरेंस पे है, उसके प्रकट होने के आधार पर है। ठीक है, लास्ट टाइम हम कर चुके थे प्रयोग के आधार पर दांतों के प्रकार। प्रयोग के आधार पे कौन से थे? 4, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। यूज वगैरह, फंक्शन वगैरह सब चीजें हमने उसके अंदर कल पढ़ ली थी। आगे हम टिथ में पढ़ रहे हैं जन्म के आधार पर दांतों के प्रकार। तो देखिए क्लास, जन्म के आधार पर दांत मेनली क्या 2 प्रकार के होते हैं। जन्म के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार? तो नंबर 1 होता है मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट, इसे हिंदी में बोलते हैं एकल बार दंत। एकल बार दंत। और दूसरा होता है डाइफियोडोंट। यानी द्विबार दंत। अब ये क्या है देखते हैं। देखिए पहले तो हमने बात की थी कि रूट वर्ड को याद रखना ओडोंट। तो ये ओडोंट किससे आ रहा है? बार बार हम देख रहे हैं दांतों से जुड़ा हुआ है। तो स्टडी ऑफ टिथ या दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो अब देखो क्या है मोनोफियोडोंट। अब देखो मोनोफियोडोंट यानी एकल बार दंती, इससे क्या अभिप्राय है? जो लाइफ में जो दांत एक ही बार आते हैं, जो दांत क्या है एक ही बार आते हैं, वो कहलाते हैं मोनोफियोडोंट यानी एकल बार दंत। जो दांत पूरी लाइफ में एक ही बार आए मनुष्य में, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोफियोडोंट, एकल बार दंती। दूसरा है डाइफियोडोंट। यानी द्विबार दंती, जो पूरी होल लाइफ, एंटायर लाइफ में क्या है, जो 2 बार आए व्यक्ति के, तो वो कौन से होते हैं? डाइफियोडोंट। वो कौन से होते हैं? डाइफियोडोंट। तो डाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है, फियोडोंट मतलब जितनी बार प्रकट होने वाले, दांत के प्रकट होने की बात हो रही है। तो मोनोफियोडोंट 1 बार आने वाले, डाइफियोडोंट 2 बार आने वाले। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमें रटना नहीं है, इन चीजों को हमें क्या करना है? याद रखना है, सीखना है। देखो हमने कल एक चाइल्ड के अंदर टिथ फॉर्मूला पढ़ा था। चाइल्ड, बच्चे के अंदर हमने क्या दांत का फॉर्मूला पढ़ा था। तो एक बार फटाफट बता दीजिए क्या है चाइल्ड के अंदर टिथ फॉर्मूला क्या है? 2102। क्या था? 2102। तो 2102 से 2 + 1 3, 3 + 2 कितना है? 5। इनटू में कितना है? 4। कितने हुए? 20। कितने दांत थे? 20। और इन दांत को क्या कहते हैं? जो बच्चे के दांत आते हैं उन्हें बोला जाता है दूध के दांत। उन्हें क्या बोला जाता है? दूध के दांत। जैसे देखो हम लोग पहले, हमारा जन्म हुआ था, हमारे फिर दांत आए थे। वो दांत आए थे सबसे पहले कौन से दांत आए थे? जिस जन्म के बाद लगभग 8 से 10 महीने के बाद बच्चे में दांत आने शुरू हो जाते हैं। 8 to 10 मंथ्स के बाद में बच्चे में दांत आने शुरू होते हैं। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर हमारे बच्चे के 6 महीने में आने लगे। ये क्या होती है? एक साइंटिफिक ऑल ओवर एवरेज निकाल करके लिखा होता है। डॉक्टर्स वगैरह ने एवरेज निकाल करके साइंस में इंक्लूड करने के लिए साइंटिस्ट वगैरह ने यूज किया। नॉर्मल इतनी एज बताएगी, किसी के 6 महीने में, किसी के 1 साल तक भी नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है 8 से 10 महीने में बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। और ये दांत रहते कब तक है? लगभग 8 से 12 वर्ष की उम्र तक। लगभग 8 से 12 वर्ष की उम्र तक ये दांत क्या है? टूट के गिर जाते हैं। कुछ बच्चों के 8 वर्ष में ही, कुछ बच्चों के 12 वर्ष की उम्र तक भी ये दांत पड़े रहते हैं। तो ये जो दांत है बच्चे के दांत है, इन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। जो हमारे बचपन में आए थे वही दांत दोबारा आएंगे।
जो बचपन में हमारे नहीं थे वो आगे आकर के सिंगल टाइम ही तो आएंगे। तो इसलिए जो बचपन में आए थे हमारे दांत, हमारा जन्म हुआ, हमारे दांत आए, ये 20 दांत आए, 20 के 20 दांत गिर गए, फिर दोबारा से ये दांत आए, तो हमारे पास टोटल ये वाले दांत कितनी बार आ चुके हैं? 2 बार आ चुके हैं। एक तो बचपन में, एक क्या है? यंग एज में। तो इसका मतलब है कि अगर पूछा जाए डाइफियोडोंट, अगर ये पूछा जाए द्विबार दंती कितने होते हैं, तो द्विबार दंत होते हैं 20। 2 बार लाइफ में 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं? 20 है। अगर यही पूछा जाए दूध के दांत कितने होते हैं, तो भाई जो बचपन में आए थे वही वाले ही 20 तो हमारे पास दूध के दांत हैं। तो देखिए, अगर पूछे जाए डाइफियोडोंट लाइफ में 2 बार आने वाले दांत कौन से हैं? 20 हैं। कौन कौन से 2 बार आने वाले जी? इंसीजर आते हैं। इंसीजर क्या पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं। कैनिन आते हैं, पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं जी। और जो क्या है? मोलर, 2 फर्स्ट 2 मोलर क्या है? 2 बार आते हैं लाइफ में। तो कहने का मतलब पूरी लाइफ में 2 बार आने वाले दांत कितने हैं? 20। और इन्हें ही दूध के दांत बोला जाता है। यही बचपन में आए हुए दांत होते हैं बच्चे में। यस या नो है ना? बात क्लियर हुई? कहीं कहीं पर आपको ये फॉर्मूला 2120 लिखा होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, गलत होगा। वो हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो, ये फॉर्मूला यही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है खासकर आप लोगों को। अब हम बात कर रहे हैं क्लास से मोनोफियोडोंट। अब हम बात कर रहे हैं मोनोफियोडोंट, यानी जो दांत एक बार आए पूरी लाइफ में। तो अब ये बताओ, अगर टोटल दांत कितने होते हैं? टोटल होते हैं 32। टोटल कितने होते हैं? 32। उन 32 में से 20 टीथ ऐसे हैं जो 2 बार आ चुके हैं। 20 टीथ ऐसे हैं जो 2 बार आ चुके हैं। तो पीछे बचे कितने? पीछे बचे 12। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन काल में जो लाइफ में क्या है? एक ही बार आते हैं। तो इसीलिए अगर पूछा जाए मोनोफियोडोंट कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर पूछे डाइफियोडोंट कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। डाइफियोडोंट कितने होते हैं? 20 होते हैं। यस या नो है या ना? बात क्लियर हुई सबको? क्लियर है यहां तक? तो 12 होते हैं। अब ये पूछिए 12 है कौन से? तो देखो, जो बचपन में नहीं आए थे वही वाले ये 12 टीथ हैं। अब हम क्या है यहां पर देखते हैं। अब एक टाइम के लिए आप सोचिए, अडल्ट यानी एक वयस्क व्यक्ति, जो एक वयस्क व्यक्ति है, उसके टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2123। उसके टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2123। और अभी हमने यहाँ पे चाइल्ड का ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिख देता हूँ, चाइल्ड है, उसके टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2102। 2102। यस या नो है ना? तो अब देखो, अडल्ट में जो क्या है यहाँ पर, ये हो गए प्रीमोलर। अडल्ट में प्रीमोलर क्या है? आते हैं, परंतु चाइल्ड में नहीं होते हैं। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। और ये फॉर्मूला है कितने का हमारे पास? 1/4 पार्ट है। तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम 4 करेंगे तो कितने हो गए? 8 तो क्या होते हैं? प्रीमोलर। 8 क्या होते हैं? प्रीमोलर। जो 8 प्रीमोलर या ऑल प्रीमोलर्स आर कॉल्ड मोनोफियोडोंट। सभी के सभी अगर चयवर्णक एकल बार दंत कहलाते हैं या होते हैं। यस या नो है ना? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वयस्क व्यक्ति में आते हैं, बच्चे में नहीं होते। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आगे देखिए, अडल्ट में क्या है? मोलर। अडल्ट में मोलर 3 होते हैं, बच्चे में मोलर कितने होते हैं? 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 1। और ये क्या है? 1/4 संख्या है। तो हमारे पास 4 क्या हो गए? मोलर। यानी जो एक अडल्ट पर्सन है उसके जो प्री मोलर हैं वो क्या कहलाएंगे? मोनोफियोडोंट कहलाएंगे। और साथ ही साथ लास्ट मोलर जो हैं, ऊपर नीचे इधर 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 लास्ट मोलर है जो चारों, वो भी क्या कहलाएंगे? मोनोफियोडोंट। तो यहां तक सबको बात क्लियर हुई कि जन्म के आधार पर, ये हमारा ही जन्म के आधार पर नहीं है, दांतों के जन्म के आधार पर। दांतों का भी जन्म होता है क्या? वो बाहर निकल करके आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे उगते हैं, दांत भी उसी प्रकार से उग रहे हैं। तो जन्म के आधार पर दांतों के प्रकार क्या हैं? 2, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट। डाई का मतलब 2 बार आने वाले, कौन से? जो बचपन में आए वही टूट के दोबारा भी आएंगे।
20 होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, मोनोफियोडोंट, एकल बार दंत जो लाइफ में एक ही बार आए, उनकी संख्या क्या है, टोटल कितने, 32, उसमें से 20 आ चुके हैं, तो पीछे कितने बचे, 12। वो 12 जो हैं एकल बार दंती, वो कौन कौन से हैं, तो क्या है, सभी प्रीमोलर, सारे के सारे अगर चयवर्णक और अंतिम चयवर्णक जो होते हैं या अंतिम मोलर जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मोनोफियोडोंट होते हैं। यस या नो आया ना, बात क्लियर हुई। तो मैं यहां से 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इसको पूरे को नोट कर लें, जो जो आपको बोला है, ठीक है। जैसे वीडियो प्ले करेंगे मैं यहां वापस दिखाई दूंगा। नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो, हमने एक सबसे पहले पढ़ा प्रयोग के आधार पर दांतों के प्रकार, 4 थे। जन्म के आधार पर अभी हमने पढ़ा था, कितने थे, 2। और एक कैटेगरी और आती है, उसमें भी क्या दांतों को कैटेगराइज किया जाता है, वो क्या, अगर हम देखें तो क्या है, दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं दूध के दांत, एक होते हैं दूध के दांत यानी मिल्क टिथ, एक होते हैं दूध के दांत यानी मिल्क टिथ, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, दूसरे होते हैं स्थायी दांत यानी परमानेंट टिथ, यानी स्थायी दांत यानी क्या होते हैं, परमानेंट टिथ। आगे भी देखें तो क्या दांतों को और पढ़ना चाहें तो इसको 2 कैटेगरी में फिर से अगर हम पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, दूध के दांत, स्थायी दांत यानी मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ। अगर ये देखा जाए तो अब हम इसकी नीचे लिखना शुरू करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। दूध के दांत कौन से होते हैं, जो क्या है, बचपन में आते हैं, और जो बचपन में आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20। तो यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। दूध के दांत कितने क्या कहलाते हैं, 20 कहलाते हैं। यस या नो है या ना। और दूसरी बात देखें तो दूध के दांत जो है वो कितनी बार आते हैं लाइफ में, वैसे तो दूध के दांत एक ही बार कहलाते हैं, परंतु वो कितनी बार जन्म लेंगे, 2 बार। एक बार बचपन में आए, वही दांत के बाद में दोबारा अडल्ट होने पर भी आए। तो अगर देखा जाए तो दूध के दांत को हम क्या बोल सकते हैं, डाइफियोडोंट भी बोल सकते हैं। दूध के दांत को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डाइफियोडोंट यानी द्विबार दंती। ये दांत 2 बार आते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। ये दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि परमानेंट टिथ की संख्या कितनी होती है। सिर्फ सोच लीजिए, अभी आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, यानी उसे रोकिए और सोचिए कि परमानेंट टिथ कितने होते हैं, यानी स्थायी दांत कितने होते हैं। क्या उन्हें डाइफियोडोंट कहा जाएगा या उन्हें मोनोफियोडोंट कहा जाएगा, क्या उन्हें द्विबार दंती कहा जाएगा या एकल बार दंती कहा जाएगा। पॉज करके सोच लो, अगर साथ साथ तरीके से चलोगे तो बढ़िया तरीके से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अब आपने सोच लिया होगा, जिन लोगों ने सोचना था उन्होंने, और जिन्होंने नहीं सोचना उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने सोचा उनका भी भला, जिन्होंने नहीं सोचा उसका भी भला। अब देखिए, कुछ लोगों ने सोचा होगा इसकी संख्या 12, कुछ लोगों ने सोचा होगा स्थायी दांत कितने होते हैं, 12। गलत है ये। क्यों गलत है, अपने मुंह को खोल करके देखो। अगर आप अडल्ट हैं, अगर आपके मुंह में पूरे दांत आ रखे हैं तो 12 दांत ही थोड़े ही हैं। स्थायी दांत यानी परमानेंट टिथ, जो क्या है, हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहने की बात आई तो अब हम बात करें तो जो स्थायी दांत या परमानेंट टिथ होते कितने होते हैं, 32। यानी गिरने के बाद 8 से 10 वर्ष की आयु के बाद गिरने के बाद जब नए दांत आएंगे सारे के सारे परमानेंट टिथ कहलाएंगे। तो परमानेंट टिथ जो होते हैं उनकी संख्या होती है 32। परमानेंट टिथ जो होते हैं उनकी संख्या होती है 32। परंतु कुछ खुरापाती बच्चों के दिमाग में यह बात भी आ रही होगी कि सर कुछ लोगों के दांत एक इधर वाली साइड में यहां बाहर बड़ा सा नजर आता है। देखो वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद होते हैं। एक्चुअल में पढ़ने के लिए क्या होते हैं, 32 ही है। अब कुछ लोगों के एक इधर वाली साइड में बाहर निकल जाए, एक इधर वाली साइड में निकल जाए तो उनके 34 हो सकते हैं, परंतु वो हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे, वो पढ़ने में नहीं आते हैं, वो अपवाद होते हैं कुछ, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में यह होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो दांतों की लाइफ कितनी होती है, अगर पूछा जाए दांतों की लाइफ कितनी होती है, इनकी आयु कितनी होती है, तो आप एक बार सोच करके बताइए। सोच लिया, अब मैं बताता हूं। इनकी आयु होती है अनंत, इनफाइनाइट होती है। इनकी आयु क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इनकी आयु कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि 60 साल की उम्र में दांत गिरेंगे, 50 में गिरेंगे, 40 में गिरेंगे, 100 साल ही चलेंगे, 30 साल ही चलेंगे, 20 साल ही चलेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। दांतों की ऐसे कोई लाइफ नहीं है, इन्हें पूर्ण रूप से प्रोटीन मिलता रहना चाहिए, पूर्ण रूप से इन्हें क्या, इनकी समय समय पे सफाई होती रहनी चाहिए। आपके मसूड़े वगैरह है जो क्या है, गम वगैरह, वो क्या मजबूत होने चाहिए और आप इनका ख्याल रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलते रहेंगे। MDH वाले ताऊ जी नहीं देखे आपने, दादाजी, उनके दांत अभी तक नहीं गिरे, ठीक है, और कितने साल के होंगे आज ही जाके सर्च मार लेना। और अपने घरों में क्या है, जो 60 पार हुआ दांत गिरने शुरू हो गए, हवा निकलनी शुरू हो गई मुंह से, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनकी लाइफ इतनी रहेगी। तो इनकी लाइफ क्या, इनफाइनाइट है, अनंत है। कुछ लोगों के लिए 100 साल भी रह सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ भी रह सकते हैं, कुछ लोगों के 30 साल में भी गिर सकते हैं, 50 साल में, 60 साल में। तो ये क्या डिपेंड हो रहा है उनके आधार पर, उनके मिनरल्स वगैरह सब चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती है वो चीजें। तो हमने क्या पढ़ा, दांत दो प्रकार के और भी होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। 20 है, 32 है, 12 मत लिखना, इसको भी ऐसे ही जो मैंने नोट लिखा है जो बनाया ऐसे 12 लिख के काटा मार लेना, ये भी काटा मार लेना कि 12 होते हैं, क्योंकि ये कुछ चीजें जैसे बता रहा हूं वैसे लिखोगे ना तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। अब आप फटाफट इसको नोट करो, फिर से हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन बेस पे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है, नोट कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन में है दांत क्या होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया दांत क्या होते हैं और नीचे दिया गया नंबर 1 विषम दंती यानी हेट्रोडोंट, नंबर 2 गर्द दंती यानी थिकोडोंट, नंबर 3 द्विबार दंती डाइफोडोंट। अब इनमें से चूज करना आप अपना पहले आंसर लगा लीजिए। लगा लिया, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअल में क्या है, ऑल। इसका आंसर एक्चुअल में क्या है, ऑल। कुछ बच्चों ने क्या है ये वाला लगाया होगा, कुछ बच्चों ने क्या है ये वाला लगाया होगा, और कुछ बच्चों ने ये वाला भी लगाया होगा। देखिए हम बात करें दांत क्या होते हैं, हम फिर से रिवीजन हो जाएगा अपना इसी के साथ। यहां लिखा है विषम दंती यानी हेट्रोडोंट, तो याद कीजिए प्रयोग के आधार पर दांत क्या है। विषम दंती का मतलब क्या है, यानी सभी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मोर देन 1 टाइप्स। ये क्या है, मोर देन 1 टाइप्स, एक से ज्यादा प्रकार के। एक से ज्यादा प्रकार के तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सबसे पहले हमने 4 प्रकार के पढ़े थे प्रयोग के आधार पर, इंसिजर, कैनिन, प्री मोलर, मोलर। तो ये क्या थे, विषम दंती तो थे। तो यानी दांत क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या है डाइफोडोंट, हाँ दांत डाइफोडोंट भी होते हैं, हमने अभी तो पढ़ा है डाइफोडोंट भी होते दांत। तो ये नहीं क्या ओनली डाइफोडोंट, ये नहीं बोला, ओनली डाइफोडोंट नहीं बोला, मोनोफोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट भी होते हैं। तो क्या डाइफोडोंट नहीं होते दांत, होते हैं। तो ये हो गया कुछ, इसके आधार पर लोगों ने आंसर ये लगा दिया होगा, किसी ने सिर्फ ये लगाया होगा। अब देखिए गर्द दंती, आंसर ये भी है इसके साथ, तीनों है। अब हम बात करते हैं गर्द दंती या थिकोडोंट क्या होता है। एक्चुअल में देखिए जो यहां पर जो जा है, लोअर यहां पर कोई भी जा है, तो जो ये हड्डी लगी है, इस हड्डी जो यहां पर ये हड्डी लगी है जो जा बनने के लिए, इसे बोलते हैं मैक्सिला। क्या है इसका नाम, क्या, मैक्सिला हड्डी, मैक्सिला बोन है। ये क्या है, मैक्सिला बोन है। ये जो बोन है कौन सी है, मैक्सिला है। अब देखो जो दांत है इन हड्डी के ऊपर थोड़े रखे हुए हैं, इन हड्डी के ऊपर नहीं रखे हुए है क्या। अब इस प्रकार से जो हमारा जा बना हुआ है, इस प्रकार से अंदर की तरफ गहरा है, फिर इस प्रकार से चल के गहरा है, फिर आगे चल के ये गहरा है, इस प्रकार से। और इनके अंदर क्या है, इस प्रकार से दांत फंसे हुए हैं, इस प्रकार से क्या दांत इसके अंदर फंसे, दूर दूर बना दिए मैंने, थोड़ा सा मैंने अजीब टाइप के दांत बना दिए, पर वो समझाने के पर्पज से सही है। लो यहाँ पे एक और बना देता हूं मैं। ये इस प्रकार से क्या इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो ये जो अंदर की तरफ इस प्रकार से बनी हुई, इन्हें क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। ये अंदर वाली क्या होती है, गर्त होती है। इन्हें क्या, थिकोडोंट यानी गहराई और डीप जो गहरा होता है, गर्त होती है ये। तो दांत इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो ये क्या थिकोडोंट भी है, गर्त दंती भी है, यानी ये गर्त के अंदर फंसे हुए हैं दांत, तो इसे क्या बोलते हैं, गर्त दंती। तो जा होती है, इसकी बोन जो होती है, इसका नाम क्या है, मैक्सिला। इस मैक्सिला बोन के अंदर गहरे गहरे गड्ढे हैं, उन गड्ढों के अंदर दांत फंसे हुए हैं, इसीलिए दांतों को गर्त दंती भी
कहा जाता है। और कुछ लोगों को देखे होंगे दांत बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और कुछ लोगों में देखा होगा दांतों के बीच में गैप ज़्यादा होता है। तो वो भी किस पे डिपेंड करता है कि मैक्सिला के अंदर जो ये बने हुए हैं, इस प्रकार से गर्त बने हुए हैं, इस प्रकार से गड्ढे बने हुए हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है और इनके अंदर जो दांत है वो किस प्रकार से लगा हुआ है या उगा हुआ है, इसके आधार पर। तो दांत क्या है? विषमदंती, गर्दंती, द्विबारदंती तीनों होते हैं। तो आंसर क्या है इसका? ऑल। तो आप थीकोडोंट की डेफिनेशन भी लिख लीजिए और ये वाला डायग्राम भी बना लीजिए। थीकोडोंट होता क्या है इसको नोट कीजिए फटाफट 1 सेकंड में। आज आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत का स्ट्रक्चर। दांत होता कैसे है? कुछ इस प्रकार से दांत में 3 लेयर होती है। ये एक पतली सी लेयर है बाहर की तरफ, इसे बोलते हैं इनेमल। चमकदार ट्रांसपेरेंट प्रकार की ये लेयर होती है, बिल्कुल ठीक है, व्हाइट कलर में। दूसरी इसके अंदर जो इस प्रकार से मोटी सी लेयर है, ये जो इसके अंदर से दिखाई दे रही है, ये होती है डेंटाइन। ये क्या होती है? लाइट येलो, सॉरी, ये क्या होती है? लाइट येलो होती है। इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो होता है। लिख लेना, गंदा लगेगा वरना यहाँ पे। इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो होता है। ये पूर्ण रूप से व्हाइट नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ये क्या है? येलो होती है। कैसी? लाइट येलो होती है, येलो में थोड़ा सा लाइट। और अंदर वाली साइड में जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ये होता है पल्प। पल्प यानी जिन्हें हम बोलते हैं जड़े वगैरह, या जहां पर क्या है ब्लड वगैरह का जो क्या है ब्लड वगैरह इसके अंदर टीथ के अंदर बहता है, वो जड़े वगैरह बैठी होती है वो। अब दांत में ब्लड कैसे? देखो भी दांत को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, यानी इसे पोषण चाहिए। तो पोषण मिलेगा कैसे? हमने खाया, वो पोषण गया कहां? ब्लड में। और जहां भी पूरी बॉडी को, जहां भी चाहे हमारे नाखून है, कुछ भी है, इन सबको अगर पोषण मिलता है तो वो किससे मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। तो ये जो अंदर वाला भाग रेड कलर का होता है, पल्प टाइप, ये पल्प होता है, यानी ये क्या होता है? ये जड़े वगैरह ब्लड वाला पोर्शन होता है। तो अब देखिए, सबसे बाह्य भाग जो इनेमल होता है, यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ह्यूमन बॉडी का अगर पूछे सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे मजबूत भाग कौन सा है जो आसानी से न टूटे, वो है इनेमल। वो क्या है? इनेमल है। ये क्या? दांतों की बाह्य लेयर होती है। दांतों की क्या? बाह्य लेयर होती है। तो जो हम देखते हैं कि बचपन में दांत ज्यादा व्हाइट से नजर आते हैं, तो उसका कारण क्या है? इनेमल है, उसके ऊपर जमा हुआ है दबा करके। इसके बाद अंदर वाला भाग होता है, ये डेंटाइन होता है। ये लाइट येलो होता है, हल्का पीला होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमें ऐसे लगता रहता है कि हमारे दांत पीले हो रहे हैं, हम दबा के ब्रश मार रहे हैं, दबा के वो और पीले होते जा रहे हैं, और हार्ड ब्रश ला के मार रहे हैं। देखो होता क्या है बच्चों, अगर आप रेगुलर क्या कर रहे हैं, आप टूथपेस्ट वगैरह कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सही से ब्रश कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दांतों में। अब क्या है, ज्यादा ब्रश वगैरह या हार्ड ब्रश वगैरह करने से इनेमल धीरे धीरे घिसता जाता है। इनेमल क्या धीरे धीरे घिसता जाता है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, अब इतना मोटा है, धीरे धीरे इतना हो जाएगा, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है। और अंदर वाली जो डेंटाइन है उसका कलर क्या है? लाइट येलो, हल्का पीला। तो वो क्या होगी, अंदर से पीली पीली दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो दांतों का, साफ सुथरे दांतों का भी कुछ उम्र, एज के बाद, आयु के बाद पीला दिखाई देने का कारण क्या है? इनेमल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर इतना कम हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर वाले जो पीलापन है बाहर दिखाई देने लग जाएगा। तो सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है? डेंटाइन। सबसे बाह्य पार्ट कौन सा है? सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है? इनेमल। फिर से सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है? इनेमल। किसके? दांतों के बाहर की ओर। और बीच वाला पार्ट कौन? बाहर भी क्या है? इनेमल। बीच वाला कौन सा है? डेंटाइन। सबसे अंदर कौन सा है? पल्प। अब एक क्वेश्चन आता है, दांतों में सबसे ज्यादा भाग किसका होता है? इनेमल का, डेंटाइन का, पल्प का, या तीनों का इक्वल होता है? तो अब जो मैंने डायग्राम बनाया बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया है, उसी के आधार पे आप बता दो सबसे ज्यादा एरिया कवर कौन कर रहा है? डेंटाइन। क्यों? इनेमल तो इतना सा ही भाग ले रहा है और डेंटाइन का इतना सारा एरिया है इसके पास। तो ध्यान रखिए, दांतों में सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा भाग होता है, कौन सा पार्ट होता है? डेंटाइन होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा, पॉज करके इसको एक बार बना लेना, मैं आगे बताता हूं फिर से। अब आपने एक नाम सुना होगा, कैविटी।
एक नाम सुना होगा आपने, कैविटी। यानी हम क्या है, टीवी में कोलगेट वगैरह की जो एड वगैरह देखते हैं उसमें देखते हैं दांत क्या है, गल जाता, होल निकल जाता दांत में। तो कैविटी कैसे लगती है? तो एक्चुअल में क्या है कि जब व्यक्ति का, ये मान लो हमारे दांत है इस प्रकार से 32 टीथ हैं और इनका हमारे पास क्या है, हम खाना खा रहे हैं और इसमें खाना फंस जा रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या है, खाना एसिडिक फॉर्म में रहता है। वो क्या यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में जमा होता रहता है और एसिड क्या करता रहता है, इनेमल को क्या धीरे 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 वीक करता रहता है, इसको काटता रहता है। और होगा क्या, ये धीरे धीरे मान लो यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, यहां पर आके खाना जमा रहेगा, सही से ब्रश नहीं किया हमने, बहुत टाइम से नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे इनेमल क्या होगा, यहां से कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, फिर ये पल्प के पास चला जाएगा, पल्प के पास चलते चलते डेंटाइन से होते पल्प के पास चलता जाएगा और यहां पर ये क्या होल हो जाएगा और दांत काला काला सा हो जाएगा यहां पर, और उसे ही हम क्या कहते हैं, कैविटी, यानी दांत में होल निकल जाना या दांत में कीड़ा लगना जो बोलते हैं, वो क्या होती है, कैविटी होती है। और कारण क्या है, कारण इसका एक ही है, कारण इसका है कि हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाना। उस खाने के फंसे रहने से होगा क्या, दांतों पे क्या है, एसिडिक लेयर यानी अम्लीय परत जमा होती रहेगी और वह अम्लीय परत इनेमल को धीरे धीरे तोड़ती रहेगी और फिर डेंटाइन को तोड़ती रहेगी। इस प्रकार से करते करते पल्प से होते हुए आर पार निकल जाती है और होल बन जाता है, जिसे बोला जाता है कैविटी, जिसे बोला जाता है कैविटी। यस या नो, हाँ या ना, बात क्लियर हुई, यानी दांत में कीड़ा लगना। अब क्या है, अब हम करते हैं टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश वगैरह यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, अगर ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं टूथपेस्ट कैसा है, एसिडिक है, एल्कनाइन यानी बेस है या न्यूट्रल है, हिंदी वालों के लिए अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो अब देखिए क्या होता है, ये होता है हमेशा एल्कलाइन यानी क्षारीय। टूथपेस्ट क्या होता है, हमेशा क्षारीय होता है, एल्कलाइन। अब देखो एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीएच स्केल में देखते होंगे हम, एसिडिक और बेस को दोनों मिलकर के क्या होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीएच स्केल देखा होगा, एसिडिक और बेस मिलकर किसमें, न्यूट्रल में। तो जैसे ही क्या है, खाना खाया, यहां पर एसिडिक जमा हुआ, लेयर जमा हुई, ब्रश कर लिया, टूथपेस्ट बेस था, मिलकर के न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, लवण बन गए। क्या बन गए, मिनरल्स यानी लवण बन गए यहां पर। तो इस प्रकार से दांत हमारे सेफ रहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा यहां से कि सर जो कैविटी है वो क्या है, बैक साइड के टिथ में ही क्यों लगती है, मोलर और प्री मोलर में ही क्यों लगती है, इंसिजर कैनिन में क्यों नहीं लगती? देखिए प्यारे बच्चों, इसके कारण हैं 2 से 3। नंबर 1 कारण, हम जब खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा, आज ही जाके देख लेना, जो आपके आगे वाले दांत है, इंसिजर और कैनिन है, इनके अंदर है आपको कोई गड्ढा या गर्त नजर नहीं आएगी। पर जो पीछे वाले भाग होते हैं उनमें क्या इस प्रकार के गड्ढे होते हैं, प्री मोलर मोलर में क्या इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। तो देखो आगे वाले दांत तो हमारे इस प्रकार से, तो इसमें खाना जमेगा कहां, कहीं नहीं जमा, ठीक है। कैनिन भी है तो वो कैसा है, इस प्रकार से जमेगा नहीं। आगे वाले क्या होंगे, यहां इसके अंदर जगह है और खाना यहां पर आकर के स्टोर हो जाएगा और अब बच जाएगा। तो यही कारण है कैविटी का, यानी पीछे वाले अगर चवर्णक और चवर्णक में कैविटी लगने का कारण क्या है, लगने का कारण है उनके अंदर गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं, उनके अंदर खाना रह जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हम दिन में दुनिया भर के लिक्विड लेते रहते हैं, आगे वाले दांतों में अगर थोड़ा बहुत फंसा भी होगा तो वो साफ हो जाएगा बार बार लिक्विड पीने से। चाय, कॉफी, दूध, पानी पानी तो कितनी बार पीते हैं हम लोग, 10-15 बार पीते हैं, 5-7 बार पीते हैं तो भी साफ हो जाएगा। यहां पानी कम से कम पहुंचता है। तीसरा कारण, ब्रश करते हैं, आगे वाले में हम यहाँ पे झुटे पड़े हैं, पीछे वाले में क्या है, ब्रश हम यहां करना चाहिए, ऐसे साइड में करते वक्त भी हमें क्या करना, ऊपर भी करना चाहिए, क्यों, उसके ऊपर इस प्रकार से गर्त बनी है और वो नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से क्या वहां पर खाना जमा रह जाता है जो एसिडिक लेयर बना देता है और उससे क्या है, कैविटी हो जाती है। तो ये कारण है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिथ पूरी की पूरी आप नोट कर लें इसको, और जो बात मैंने बताई है वीडियो को पॉज करके, कैविटी क्या है, कैसे होती है, इन्हीं दांतों में क्यों लगती है, प्री मोलर और मोलर में अधिकतर क्यों होती है, ये सब चीजें आप नोट कर लें। फिर मिलते हैं इसके बाद।